उसके बाद अगर हम देखें इलेक्ट्रिसिटी की जो प्राइस है शहबाज स्पीड ने अब इलेक्ट्रिसिटी की भी प्राइस के अंदर इजाफा कर दी है। जो 200 यूनिट का जो बिल आएगा उसके अंदर 3,083 राइस उसकी होगी। 200 यूनिट बिल के अंदर 201 यूनिट बिल के अंदर जो राइस होगी बिल की वो 8,154 राइस होगी। ये इलेक्ट्रिसिटी की प्राइस का मैजिक है जो शहबाज स्पीड ने गरीब आवाम के ऊपर 24.5 करोड़ आवाम के ऊपर बोझ गिरा दिया है। ये शहबाज स्पीड है आपके लिए, इससे मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया। 3 साल पहले ये बड़ी बड़ी बढ़ मारता था कि मैं अपने कपड़े बेच दूंगा लेकिन गरीब आवाम को रोने नहीं दूंगा, गरीब आवाम को ट्रस्ट नहीं दूंगा, मैं सब कुछ कुर्बान कर दूंगा लेकिन गरीब आवाम को पीछे हटने नहीं दूंगा। काजी फाइसा के बकौल पीटीआई से इंतखाबी निशान पार्टी में इलेक्शन ना करवाने की वजह से लिया गया, मगर दूसरी तरफ अवामी नेशनल पार्टी ने भी पार्टी में इलेक्शन नहीं करवाए मगर उनको 50,000 रुपये जुर्माना करके इंतखाबी निशान अलर्ट कर दिया। क्या ये पाकिस्तान के अंदर रहते हुए दो स्टोरीज हैं, अलग अलग स्टोरीज हैं, दो अलग अलग पार्टीज़ की स्टोरीज हैं। एक पीटीआई है और एक एएनपी है जिसके अंदर उसने भी अपना पार्टी के अंदर इलेक्शन नहीं करवाया, फेयर इलेक्शन नहीं करवाया, लेकिन उसने 50,000 जुर्माना दिया और उसको इंतखाबी निशान अलर्ट कर दिया गया था। लेकिन पीटीआई जिसने अपना इलेक्शन फेयर नहीं करवाया था, ये इनके मुताबिक उनसे बल्ला छीन लिया गया था इलेक्शन से पहले। क्यों किया था? क्योंकि पीटीआई पाकिस्तान की मकबूल थी जमात है और उसको दबा के साथ इन्होंने लगाना था, उसको तोड़ना था, उसको तबाह करना था, उसको बर्बाद करना था और आवाम के अंदर मायूसी पैदा करनी थी कि हमने पीटीआई को तबाह कर दिया, पीटीआई को माइनस कर दिया है। लेकिन इनकी ये सबसे बड़ी गलतफहमी थी कि माइनस की ज़ात सब अल्लाह ताला रब्बुल आलमीन कर सकता है और अल्लाह ताला का ये हुक्म होगा कि माइनस किसको करना है और प्लस किसको करना है। इनकी कोई औकात नहीं है, इनकी कोई वैल्यू नहीं है कि ये किसी को माइनस करें या किसी को ये प्लस करें। उसके बाद कंपनी ने निज़ाम के अंदर से बेअसरम लाश आया ख़त्म कर दी है। कंपनी ने निज़ाम के अंदर से असरम लाज आया ख़त्म कर दिए। ना जजों को महसूस होता है कि वो क्या कर रहे हैं और ना सियासतदानों को। ये वकार मलिक ने सही बात की है कि कंपनी ने, इस निज़ाम ने, इस सियासत ने निज़ाम के अंदर से असरम लियाज आया को ख़त्म कर दिए। ना जजों को महसूस होता है कि वो क्या कर रहे हैं, वो कैसे फ़ैसले दे रहे हैं और ना इन सियासतदानों को महसूस होता है कि वो इस मुल्क के साथ, पाकिस्तान के साथ क्या कर रहे हैं। इस मुल्क को बनगली के अंदर लेके जा रहे हैं, तबाही और बर्बादी की तरफ लेके जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट की डेडलाइन करीब है, पीटीआई को मजीद सियासी जगतों का खदशा। 9 मई के दर्जनों मुकदमात में फैसलों की आखिरी तारीख 8 अगस्त मुकर्रर है। सज़ाओं की सूरत में पार्टी के कई अरकान असम्बली नाअहल हो सकते हैं। अंसार अब्बासी की रिपोर्ट है कि सुप्रीम कोर्ट की डेडलाइन के मुताबिक पीटीआई के जो मजीद सियासी जो जत्थे हैं उनको मजीद नुकसान पहुँचने के लिए इन्होंने तैयारी मुकम्मल कर ली है। पीटीआई को माइनस करने के लिए ये अब भरपूर कोशिश करेंगे कि पीटीआई को दबा के साथ लगाया जाए या पीटीआई के साथ क्या करने जा रहे हैं। 9 मई की दर्जनों जो मुकदमात हैं उसके अंदर फैसले देखिए। ये आखिरी तारीख जो 9 मई की तारीख जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 8 अगस्त तक आपने 9 मई के सारे केसेस ख़त्म करने हैं, उसके बाद आपने कोई केस उसके ऊपर नहीं करना। सज़ाओं की सूरत के अंदर पार्टी के कई अरकान असम्बली को नाअहल कर दिया जाएगा और फिर उन जगहों के ऊपर इलेक्शन करवाया जाएगा और फिर इनकी जो हुकूमत है, पीडीएम की हुकूमत है, पीपल पार्टी, नून लीग, एमक्यूएम, इनको सीटें हवाले कर दी जाएंगी और इनकी हुकूमत को मज़ीद स्ट्रॉन्ग बना दिया जाएगा। और जो पीटीआई के नाअहल होंगे, एमएनएस, एमपीएस, अरकान असम्बली, उनको जेलों के अंदर मुकदमे बना के डाल दिया जाएगा। ये पीटीआई को माइनस करने की भरपूर कोशिश की जा रही है, लेकिन अल्लाह ताला अक और फतह की मदद करते हैं। इंशाअल्लाह अक की जीत होगी और इंशाअल्लाह जुल्म और ज़बर का दौर टूटेगा और तबाह और बर्बाद होगा। ये जितना मर्जी अपनी हुकूमत को स्ट्रॉन्ग कर लें, जितनी मर्जी ये नाअहल कर लें, लेकिन इनकी आखिर में आर होगी और इनको मुँह की खानी पड़ेगी इंशाअल्लाह रब्बुल आलमीन के सदके। इमरान रियाज खान DGSPR ने एक बार फिर दावा किया है कि अदारे का सियासत से कोई ताल्लुक नहीं। अकायद की तरक्की के लिए सिर्फ मैं अपनी एक मिसाल पेश करता हूँ। दौरान ज़िबरी कमसिस्की मुझे ISI के एक ऑफिसर ने नवाज शरीफ की हमायत के बदले आज़ादी ऑफ़र की थी। इमरान रियाज ने कहा है, इमरान रियाज खान ने ये बात की कि DGSPR ने एक बार फिर दावा किया है कि अदारे का सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है। अकायद की तरक्की के लिए सिर्फ एक मिसाल पेश करता हूँ। दौरान ज़िबरी कमसिस्की मुझे ISI के एक ऑफिसर ने नवाज शरीफ की हमायत के बदले आज़ादी ऑफ़र की थी। इमरान रियाज खान ने DGSPR के बयान के ऊपर रद्द-ए-अमल दिया है।
उन्होंने ये बात की है कि जो DDISPR ये बात कर रहे हैं कि लोगों को उठाया जाता है, उनके ऊपर जुल्म और ज़बर किया जाता है, ऐसा किसी को नहीं है, किसी को अक़दार ऐसा नहीं हासिल। लेकिन इमरान रियाज खान ने ये बात की कि जब मुझे उठाया गया, मुझे जेल के अंदर एक जगह के ऊपर बंद कमरे के अंदर बंद किया गया और मुझे एक ऑफ़र ला के दी गई कि आप नवाज़ शरीफ की सियासत को, नवाज़ शरीफ को कबूल कर लें, हम आपको आज़ाद कर देंगे और आपको आज़ाद छोड़ देंगे। लेकिन मैंने ये ऑफ़र रद्द कर दी और अपनी ड्यूटी की रोड पर रख दी। ये इमरान रियाज खान के मुताबिक जंग से पहले अवामी ताकत इमरान खान के पास थी, अब अवाम की ताकत फोर्स के साथ है। इमरान खान अब माइनस हो चुके हैं। कमेंट में बताएं अवाम किसके साथ खड़ी है। ये बात कर रहे हैं जो मुस्लिम लीग नून का साथ रफ़ीक, ये साबिक वफाकी वज़ीर ये बात कर रहे हैं कि इमरान खान की जो अवामी ताकत थी जंग से पहले, पाक बाद जंग से पहले बहुत ज़्यादा थी, उसको मैं एक्सेप्ट करता हूँ। लेकिन जब से पाक बाद जंग हुई है उसके बाद इमरान खान माइनस हो गया है। इमरान खान की जो मकबूलियत है वो ख़त्म हो गई है। ये एक नून लीग का वफाकी वज़ीर, ये साबिक वफाकी वज़ीर ये बात कर रहे हैं साद रफ़ीक कि ये नून लीग की सियासत प्लस हो गई है और इमरान खान माइनस हो चुका है। पाक बाद जंग के बाद ये इनकी सबसे बड़ी गलतफहमी है जो इनको मरवाई की और अभी मरवा रही, ये इनकी सबसे बड़ी गलतफहमी है कि इमरान खान माइनस हो चुका है और इमरान खान की जो पॉलिटिक्स है वो माइनस हो चुकी है और इमरान खान की अब पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के अंदर कोई हैसियत नहीं है। अगर ये ऐसी बात है तो आप कहीं एक जगह फेयर इलेक्शन करवा के देख लें, आपको लग पता चलेगा कि इमरान खान की क्या हैसियत है, इमरान खान की क्या औकात है। उसके बाद जंग से पहले अवामी ताकत इमरान खान के पास थी, अब अवामी ताकत फोर्स के साथ है। इमरान खान अब माइनस हो चुके हैं। ये बात कर रहा है एक नून लीग का साबिक वफाकी वज़ीर साद रफ़ीक, ये बात कर रहा है कि इमरान खान अब माइनस हो चुका है। पाक बाद जंग से पहले मैं इसको कबूल करता हूँ कि इमरान खान की मकबूलियत बहुत ज़्यादा थी, अवाम इमरान खान से प्यार करती थी, इमरान खान के नज़दीक के पीछे खड़ी थी। लेकिन जब से पाक बाद जंग हुई है तो पाकिस्तानी कौम की जो हमायत है वो फ़ोर्स के साथ हो गई है, पाकिस्तान की आर्मी के साथ हो गई है। तो ये इनकी सबसे बड़ी गलतफहमी है। आज इमरान खान की मकबूलियत वहीं की वहीं नहीं है। आज इमरान खान का जो कद है वो रोज़ाना की बुनियाद के अंदर उसके अंदर इजाफा होता जा रहा है और जो उसकी मकबूलियत है वो रोज़ाना की बुनियाद के अंदर बढ़ती जा रही है। ये आपकी सबसे बड़ी गलतफहमी है जो आपको आने वाले दिनों के अंदर मज़ीद आपके ऊपर दबाव डाली कि अगर आप कहते हैं कि इमरान खान की मकबूलियत ख़त्म हो गई है या इमरान खान माइनस हो चुका है तो आप एक जगह इलेक्शन करवा के देख लें, आपको लग पड़ा जाएगा कि इमरान खान माइनस हो चुका है या इमरान खान की मकबूलियत ख़त्म हो चुकी है और फोर्स की और आप नायलों की कठपुतलियों की हुकूमत बढ़ गई है। तो आपकी गलतफहमी दूर हो जाएगी। एक किसी हल्के के अंदर फेयर इलेक्शन करवा के देख लें या अवामी सर्वे करवा के देख लें फेयर, आपको लग पता जाएगा कि इमरान खान की मकबूलियत या माइनस इमरान खान हो गया है या इमरान खान प्लस हो गया है और जो पाकिस्तान के बाकी अदारे हैं वो तबाह वो बर्बाद हो गए हैं, आपको लग पता जाएगा। अगर पाकिस्तान की आवाम इमरान खान को वोट देते हैं तो मुनीफ फारूक कौन होते हैं कि ये कहने वाले हुकूमत नहीं मिलनी चाहिए। 50 की डाइट से सियासतदानों के साथ ये होता आया है जो खान के साथ हो रहा है। मगर असल सवाल ये है कि क्या ये दुरुस्त है। अजहर काज़मी ने मुनीफ फारूक के शो के ऊपर बैठ के ये बात की कि अगर पाकिस्तान की आवाम एक गैरमंद को रोडों के ऊपर निकल के इलेक्शन के डे इमरान खान की सिलेक्ट करती है, इमरान खान के उम्मीदवारों के ऊपर वोटिंग करती है, तो क्या ये इमरान खान को हुकूमत नहीं मिलनी चाहिए। ये इमरान खान का इक़दार नहीं था हुकूमत मिलना। हम कौन होते हैं, मुनीफ फारूक कौन होता है, कोई और कौन होता है जो अवाम का मैंडेट चोरी करके उनको अपने पाँव नीचे रोंदे और उनके मैंडेट को चोरी करके किसी और के हवाले कर दे। उसके बाद ये पाकिस्तान की असल स्टोरी जो पाकिस्तान के अंदर पिछले 3 सालों से होता हुआ आ रहा है। पाकिस्तान के अंदर जो नाजायज़ लोग बैठे हुए हैं, कठपुतली नायल लेले बैठे हुए हैं, उन्होंने मुल्क को किस तरह तबाह बर्बाद किया है। आइए लेके आपको उस तरफ जाते हैं। पाकिस्तान रिग्ड इलेक्शन, जो पाकिस्तान के इलेक्शन के अंदर 8 फरवरी 2024 के अंदर डांडी की गई, अवाम का मैंडेट ड्यूटी की रोन के ऊपर रखा गया। उनके जो वोट हैं उनको डस्टबिन की टोकरी में जाके अपने मनपसंद सियासतदानों को, नायलों को मुल्क वाली किया गया। और आज आप देखिए मुल्क का क्या असर नसर हो गया। इलेजिटिमेट गवर्नमेंट जो फॉर्म 47 की हुकूमत बनाई गई, मुल्क के ऊपर उन नायलों को मुल्क वाली किया गया। उससे मुल्क पाकिस्तान को कितना तबाही बर्बादी का सामना करना पड़ रहा है वो हम सबके सामने है। इलेजिटिमेट 26 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो 26वीं आईन तरमीम पास करवाई गई, जिससे मुल्क के अदारे, मुल्क की अदलिया उनको तबाह बर्बाद कर दिया गया, जजों को तबाह बर्बाद कर दिया गया, मुल्क के अंदर इंसाफ का कत्लेआम खुलेआम कर दिया गया, मुल्क के अंदर जमहूरियत का कत्लेआम कर दिया गया, मुल्क के अंदर इंसाफ और कानून का डस्टबिन की टोकरी के अंदर उसको फेंक दिया। अब किसी को इंसाफ मिलने की कोई तवक्को अब मुल्क की अदालतों से नहीं है। इलेजिटिमेट फॉर्मेशन ऑफ जुडिशल कमीशन, जो अदालतों का कमीशन बनाया गया, जो
अदालतों को बनाए गए, आइनी बेंच बनाए गए हैं, अदालतों के अंदर जजों को तब्दील किए गए, उनको पूरा तबाह बर्बाद कर दिया गया। जो पाकिस्तान के अंदर एक अदारा बच्चा था, पाकिस्तान की अदालतें उनको भी तबाह बर्बाद कर दिए गए। इललेजिटिमेट अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस, जो अपॉइंटमेंट की गई इन जजेस की सुप्रीम कोर्ट के अंदर, हाई कोर्ट के अंदर, रॉ हाई कोर्ट हो, इस्लामाबाद हाई कोर्ट हो, सिंध हाई कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान हो, जिस तरह जजेस की तैनाती की गई है, सीनियर मोस्ट जजों को हटा के जो राय हक पे खड़े थे उनको रिमूव करके अपने मनपसंद जज ला के मुल्क की अदलिया को, मुल्क के अदारों को तबाह बर्बाद कर दी के इललेजिटिमेट एंड अनफेयर कोर्ट वेटिक्स। ये जो कोर्ट वेटिक्स फैसले ये देते हैं और हक के ऊपर नहीं, झूठ के ऊपर ये फैसले सुनाते हैं और लोगों के साथ नाइंसाफ़ी करते हैं। उसके बाद ये DGI-SPR का बयान है, उसके ऊपर सायरा बानो ने जो सीनियर सियासतदान है उन्होंने जवाब दिए। पहले आपको DGI-SPR का बयान सुनाता हूँ। मसला अफवाज को सियासत से दूर रखें, ये DGI-SPR का बयान था अहमद शरीफ का कि मसला अफवाज को सियासत से दूर रखें, पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के अंदर पाकिस्तानी आर्मी का मुदाखलत नहीं है। उसके ऊपर सायरा बानो ने कहा कि अब ये बयान सुन के 80 आती है और 80 अब कंट्रोल नहीं होती है। सायरा बानो ने ये बात की मसला अफवाज DGI-SPR के बयान के ऊपर, और ये बात हकीकत है। जब ये बयानबाजी करते हैं तो इस बयान के पर लोगों को हंसी आती है, लोग इसको मजाक समझते हैं कि कैसा फ्रॉड किया जा रहा है। लोगों को आप बेवकूफ़ या चूतिया नहीं बना सकते, लोगों को एक एक हक़ाइक़ का, एक एक सब कुछ का पता है। तो आप ये किसको झूठ बता रहे हैं, किसको आप फ्रॉड कर रहे हैं। ये आज के बयान थे, लेटेस्ट बयान थे जो मैंने आप तक पहुँचाया। अब तक ख्याल रखिएगा, आपसे बहुत जल्द दोबारा मुलाकात होगी। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।